क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरुमान निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों की। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और इस दिन कौन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस महाअनुष्ठान से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 20 मार्च को आंवला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 25 मार्च को होली यानी रंगों की होली यानी धुलंडी का पर्व आ रहा है। 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस महीने को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। अब ग्रहों की स्थिति में क्या परिवर्तन इस माह रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति जो कि इस माह में रहने वाली है। अब आते हैं सीधा मार्च महीने के तुला राशि वालों के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 7 मार्च को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे आपके पंचम भाव में शनि के साथ युति करेंगे। शुक्र जो कि आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, उनकी ये स्थिति शनि के साथ में बैठकर जो युति बन रही है उस युति का प्रभाव आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। यानी पंचमेश और लग्नेश की युति का फल अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र, शनि और साथ में सूर्य, साथ में मंगल, इन 3 क्रूर ग्रहों के बीच में फंस जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुक्र के रिजल्ट दबते हुए भी दिखाई देंगे। तो आपको सावधानी के साथ भी आगे बढ़ना होगा। इस समय पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कर्म प्रधान बनना है। किसी भी काम में लापरवाही ना करें और अपने कामों को टालने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आपने अपने वर्क को टाला, अपने वर्क के साथ वफादारी नहीं की तो डेफिनेटली नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। क्योंकि शुक्र मैंने कहा ना दब चुके हैं,
जैसे रिजल्ट मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता तो है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक जरूर रहेगी, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, आपकी बॉन्डिंग अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पर शुक्र चूंकि अष्टमेश भी हैं तो अष्टम भाव के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट को आंका जाएगा। यहाँ पर यात्राएं अधिक हो सकती है। थोड़ा सा अपने काम को त्याग कर अपनी इच्छाओं को महत्व देना आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय जो भी यात्राएं करें पहले अपने काम को पूर्ण करने के बाद ही आप अपने मनोरंजन की यात्राएं जरूर करें। पर इस समय आपको अपने ससुराल वालों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं जानवरों से थोड़ा सा आपको सावधान होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि जानवरों से इस माह चोट लग सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर आप इस माह चलेंगे तो डेफिनेटली शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान और सप्तम भाव पर। देखिए, आपके धन स्थान और सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल आपके सुख स्थान में उच्च के होकर विराजमान है। 15 मार्च को मंगल आपके पंचम भाव में शनि के साथ में जाकर युति करेंगे और क्रांतिकारी योग बनाएंगे। मंगल दोनों ही परिस्थितियों में पूरे माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। धनेश के हिसाब से मंगल आपको धन में वृद्धि करेंगे, पैतृक संपत्ति आपको दिलवाएंगे। वहीं इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ नई जिम्मेदारियां देखने को मिलेगी और इन जिम्मेदारियों के साथ में इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। टीम वर्क की तरह काम कर आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। खासकर जो कंस्ट्रक्शन लाइन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी एजेंट अगर आप हैं या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन का कार्य करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभदायक परिस्थितियां आपको अपने कार्यों में जरूर देखने को मिलेगी। वहीं व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। वहीं व्यापार में भी आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रैटेजी बनाकर आप सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली अपने योजनाओं का कई गुना अधिक फायदा भी आप उठा पाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको दोनों ही परिस्थितियों में पूरे माह बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु अभी केंद्र में बैठे हैं, अति मित्र राशि में बैठे हैं। और गुरु पराक्रमेश और रोग भाव के स्वामी के हिसाब से आपको बेहतर रिजल्ट देते आ रहे हैं और अभी भी गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। रोग भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं में कमी आएगी, विरोधी समाप्त हो जाएंगे और आप बहुत बैलेंस तरीके से अपने रुपए पैसों का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी सही दिशा में, सही पाथ पर आप चलकर अपने पैसे को निवेश करेंगे जिसका लाभ आपको दूरगामी देखने को मिलेगा। वहीं आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं आपकी इस समय पूर्ण हो जाएगी जो कि बहुत लंबे समय से आपके मन में चल रही थी। तो गुरु के रिजल्ट जैसे मिलते आए हैं वैसे आपको और भी अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। देखिए, शनि आपके योग कारक ग्रह हैं क्योंकि वे आपके सुखेश भी हैं, पंचमेश भी हैं और पंचम भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो शनि का यहाँ आपके योग कारक ग्रह शनि का स्वग्रही होकर अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता आया है। और अभी इस समय तो धनेश और सप्तमेश के साथ में शनि की युति हो रही है, सुकेश और पंचमेश की, और क्रांतिकारी योग भी मंगल के साथ बना रहे हैं और ये युति शानदार आपके लिए परिस्थितियां इस माह उत्पन्न करेगी। शनि के और बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इस समय किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी अभिलाषा है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल कई गुना अधिक बढ़कर मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूध, डेयरी, पशुपालन से संबंधित व्यवसायियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप जो भी केस अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस मेहनत का आपको यथेष्ट फल भी प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी ये समय
मनानुकूल परिणामों से भरा रहेगा। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान और आपके खर्च भाव पर। देखिए, आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि नीच के हो रहे हैं। 7 मार्च को वे अपनी नीच की राशि मीन में जाएंगे, यानी आपके बुध जाकर बैठेंगे रोग भाव में। रोग भाव में राहु के साथ जड़त्व योग भी बनेगा। तो बुध एक तो नीच के, फिर रोग भाव में, और तीसरा राहु के साथ जड़त्व योग। कोड में खाज वाली बात यहाँ पर होती हुई दिख रही है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको अपने कार्यों को खुद ही अपने दम पर पूर्ण करना होगा। अधूरे पड़े हुए कार्यों को लें, नए कार्यों से आपको बचना होगा। इस समय जो कार्य आपके रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। खर्चों में जरूर कमी आएगी, क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं तो वे आपके खर्चों को थोड़ा सा कम करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में खर्च अधिक होगा, पर इस समय आपकी लापरवाही से आप नौकरी से हाथ धो सकते हैं, इसीलिए इस समय लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है, कर्ज की स्थितियों में थोड़ी सी सावधानी रखें। कोशिश करें कि उधार आप पर अधिक ना हो। तो थोड़ा सा बुध के रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्मेश हैं चंद्रमा, और चंद्रमा थोड़े से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 2.5 दिन में बदलते रहते हैं। यहाँ पर आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा। जितना आप फोकस होकर काम करेंगे उतनी ही कार्यों में सफलता हासिल करेंगे, वरना अधिकारियों से समय समय पर डांट सुनने को मिलेगी, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करने वाली बात रहेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर सकता है, इसीलिए इस समय अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखने के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने कार्यों को लेक ना करें। आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, इसे विचलित ना करें। थोड़े भावुक ना होकर प्रैक्टिकल सोचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। पिता के साथ भावुकता भरे संबंधों को आप जरूर जिएंगे, परंतु उनका मॉरल सपोर्ट आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक अपने से सप्तम अपने ही घर पर दृष्टि डाले रहेंगे। सूर्य का अपने ही घर पर दृष्टि डालना 14 मार्च तक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। कुछ अच्छे अधिकारियों से आपकी थोड़ा तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सरलता से कर पाएंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होगी, पर 14 मार्च के बाद में परिस्थितियां इतनी सकारात्मक नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे। लाभेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएट कर सकती है। इस समय अपने निवेश के समय आपको सावधानी रखनी है। इस समय आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी जरूर दिखाएं, पर अपने कर्तव्यों का पालन प्रायोरिटी से करें। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो थोड़ी सी सावधानियों के साथ तुला राशि वालों का ये मार्च महीना निकलने वाला है। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इस माह उपाय आपको क्या करने चाहिए। कुछ विशेष त्योहार आ रहे हैं, इसलिए इन त्योहारों पर किए गए उपायों का कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो इन त्योहारों पर इस माह मैं जो उपाय बता रही हूँ उन्हें जरूर करें। सबसे पहले तो किसी मंदिर जाकर भगवान विष्णु और भगवान श्री राम का दर्शन करें, और साथ ही उन्हें पीली वस्तु और पीली मिठाई एकादशी के दिन जरूर अर्पित करें। घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन जरूर लगाएं और उनकी आरती करें। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लेकर एक लाल वस्त्र में श्री स्फटिक श्री यंत्र, चांदी के कुछ सिक्कों और राख को बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो ये उपाय हुए इस माह में करने के लिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित परेशानियों को दूर कर कुछ सटीक उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।